हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। हमारे कई लेक्चर इससे रिलेटेड हो चुके हैं। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12। सबसे पहले हम आंसर राइटिंग सीखते हैं। आंसर राइटिंग में देखिए, सबसे पहले आपको ये करना होता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को लिखने की स्किल आप पैदा करिए, तो वहाँ से आपके आंसर खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेंगे। मेंटल लेवल आपका डेवलप होगा, फिर लॉन्ग आंसर के लिए आप पूरा वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्शन था। अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। डॉक्टर महबूबुल हक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ही डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट इन लार्ज पीपल चॉइसेस प्रॉपर देयर लाइफ। ठीक है, यानी कि जो उनकी चॉइसेस बढ़ सके। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उनकी चॉइस बढ़ सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बढ़ सके। पीपल जो है आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट दिस कॉन्सेप्ट। दीज आर द चॉइस आर नॉट फिक्स। ये चॉइस फिक्स नहीं होती है, बट कीप ऑन चेंजिंग। कीप ऑन चेंजिंग का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहती है। यानी कि आज आपने कुछ परचेज करा, आज आपने कुछ परचेज करा। ठीक है, तो यस, द बेसिक गोल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए क्रिएट कंडीशन वेयर द पीपल लिव इन द मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, यानी कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड करते हो। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, यानी कि सिर्फ लंबी उम्र नहीं चाहिए, बट हमें कुछ पर्पस भी चाहिए, कुछ हमारा टारगेट होना चाहिए, सम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको हम अचीव करते हैं। दिस मीन दैट द पीपल मस्ट हेल्दी होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, आप अपने गोल को अचीव कर सको, एजुकेशन हासिल कर सको, एक प्रॉपर बेटर हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए। देयर शुड बी नो हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन प्रोग्रेस, यानी कि हिंड्रेंस जो है नहीं होना चाहिए किसकी, पर्सन की प्रोग्रेस में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। आप एक अच्छी डिसेंट लाइफ जी सको। ठीक, पीपल बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले दो बातें आपको याद रखनी है। कोई भी एरिया आपको चूज़ करना है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हेल्थ आता है और दूसरे नंबर पे एजुकेशन आता है। ये दोनों साथ साथ ही रहेंगे। हेल्थ, अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। एजुकेशन है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर हेल्थ है तो और आगे बढ़ सकते हो, ताकि आप अच्छे से दिन ब दिन काम कर सको, दिन भर काम कर सको। गॉट इट। तो ये फंडामेंटल होते हैं। ठीक, देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू इनलार्ज देयर चॉइसेस। इफ़ द पीपल डोंट कैपेबिलिटी इन दिस एरिया, देयर चॉइस इज लिमिटेड। ठीक है, अगर इस एरिया में ये लोग कैपेबल नहीं है, जैसे मान लो बंदा बीमार है, एक अंदर जो है एक बंदा बीमार है, ठीक है, तो वो क्या एजुकेशन हासिल कर पाएगा या कोई पैसा कमा पाएगा, मनी कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो बीमार ही पड़ा है। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, काम कर रहा है अच्छे से, तो वो भले ही अच्छी जॉब ना हो, बट वो अच्छा पैसा कमा सकता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इफ़ द पीपल डोंट गेट हैव ए इफ़ द पीपल डोंट गेट हैव ए कैपेबिलिटी इन दिस एरिया, देयर चॉइसेस आर लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी रेफर टू विद इन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल एक्सेस। इक्वल एक्सेस जैसे वुमेन है और मैन है, दोनों सेम जगह काम कर रहे हैं और सेम सैलरी पा रहे हैं, तो इसी को हम इक्विटी बोलते हैं। सेम एक्सेस कर रहे हैं, सेम रिजर्वेशन है उनका। ठीक है, इक्विटी रिफर टू द मेकिंग इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरेस्पेक्टिव देयर रेसेस, इनकम, इंडियन केसेस कास्ट। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, चाहे कास्ट हो, चाहे जेंडर हो, जेंडर का मतलब यानी मेल फीमेल हो, ठीक है, करोड़पति हो या गरीब हो, इनकम के बिहाफ पे,
केस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से दोनों अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए। नो स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए, ठीक है, कि नहीं ये पैसे वाले तो हम इनको ज़्यादा रिजर्वेशन दे देंगे और ये गरीब हैं तो ये इनको दूर कर देंगे, ये मैन है तो इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये वोमेन है तो इनको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। नो स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट टू इंश्योर द एक्सेस टू फुलफिल द मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी कंट्री इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप इज़ द मोस्ट स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि किस जगह पर जो है स्कूल के बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं। दिस शुड बी देन लीड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न आप पता करो। इन इंडिया द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप ड्रॉप आउट, ठीक है। अब आपने इंडिया में आपने देखा कि वुमेन्स और जो पुअर चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। अब ड्रॉप आउट की वजह आपको जानना है, क्यों? क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, मनी इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इसके वजह से जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस शो द चॉइस ऑफ द ग्रुप लिमिटेड एंड डोंट हैव एक्सेस नॉलेज। सस्टेनेबिलिटी कैन बी यूज रिसोर्सेज इन ए वे टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग अवेलेबिलिटी द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हमें उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो हमारे फ्यूचर तक में भी जाए, जो हमारे बच्चों तक भी जाए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी रेफर टू द, अब देखो इक्विटी हो गई, सस्टेनेबिलिटी की बात इन्होंने करी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यानी कि जो भी चीज़ हमें एक्सेस करना है इतना इस्तेमाल करना है ताकि हम आगे वाली जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उसको छोड़ सके अपने बच्चों के लिए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो पेट्रोल है, एक एग्जांपल ले लो, पेट्रोल है। अब पेट्रोल का इस्तेमाल हम इतना करें कि ताकि आने वाली जनरेशन भी पेट्रोल का इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। गॉट इट। All environmental, financial, human resources must be used to keep in mind in future. Misuse of any resources, आप मिसयूज़ करने लगोगे तो अपॉर्चुनिटी जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए कम होगी। इफ़ द की रिसोर्सेज ऑफ द कोल इज़ ओवर यूज बाय द प्रेजेंट जनरेशन, जैसे मान लो कोयल का इस्तेमाल जो होता है बहुत तगड़े से धड़ल्ले से जो है प्रेजेंट जनरेशन कर रही है, तो क्या होता है? इट लीड द पॉजिटिव इन फ्यूचर में ये क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। व्हेन द एडिकेट कोल विल नॉट अवेलेबल टू द फ्यूचर जनरेशन, पावर जनरेशन कैपेबिलिटी विल बी हिंडर, ठीक है। पावर कैपेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। भैया बिजली कैसे पैदा करोगे और जो भी चीज़ें हैं वो कैसे जनरेट होगी? इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, अदर एक्टिविटी जो है रुक जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आज मेंस के आंसर राइटिंग में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी के बारे में 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब इसको लर्न करके आप लिख सकते हो ताकि आपकी क्वालिटी बढ़े। ये याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में करने से पहले आपको क्वालिटी डेवलप करनी होती है, ठीक है। आप डायरेक्ट वहाँ पर 20-20 क्वेश्चन नहीं एक बार में कर सकते हो। थैंक यू।